ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो क्रिस्टल्स हैं उनको अगर आप रुद्राक्ष के साथ मिला के पहनते हैं तो आपका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। मुझे याद है 2-3 साल पहले एक विद्वान मुझे पूछ रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? मैं बोल रहा था, नहीं, आप सिर्फ रुद्राक्ष पहनिए और रुद्राक्ष का इम्पैक्ट आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच ये है, जैसे मैं बोलता हूँ, ये एक रिसर्च है, तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है। 5-7 साल पहले मैं भी बोल रहा था कि 6 मुखी जो है वो शुक्र के लिए है, लेकिन बाद में पता चला कि मंगल के लिए है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कंटिन्यूअस रिसर्च है उसके दौरान मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्रिस्टल्स जो हैं, आप उसे उपरत्न मत बोलिए, क्रिस्टल्स ही बोलिए, वो रुद्राक्ष के साथ ज़्यादा अच्छा काम देते हैं। और आपको कैसा पहनना चाहिए, देखिए, अगर आपका कोई भी लग्न है और उस हिसाब से लग्न और पंचम और नवम का जो स्वामी है वो अच्छे रहते हैं, सो आप उन तीनों ग्रहों का जो क्रिस्टल है उसे पहन लीजिए और रुद्राक्ष जो आपका ज़रूरत है उस हिसाब से पहनिए। एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला कि मुझे सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष दे दीजिए, मैं लीडरशिप में हूँ और उसका तुला लग्न है। तुला लग्न के हिसाब से उसके लिए शुक्र, शनि और बुध जो है वो त्रिकोण का स्वामी हो गए। और यहाँ पे वो पॉलिटिक्स में है, सो पॉलिटिक्स में है, उनका सूर्य अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए उनको चाहिए रत्न। और थोड़ा क्रिटिकली समझते हैं, अगर आपका मकर लग्न है तो सूर्य अष्टमेश हो गया, यहाँ पे आप सूर्य का रत्न नहीं पहन सकते। लेकिन सपोज आप पॉलिटिक्स में है, क्योंकि सूर्य उच्च होकर आपको बैठा है चतुर्थ घर में, वो है मेष में, तो उस हिसाब से अगर कोई बंदा ऐसा आ रहा है कि बोल रहा है कि मुझे चाहिए एक रुद्राक्ष जो कि पॉलिटिकल कैरियर में मेरा अच्छा बना है, तो वो है 12 मुखी। लेकिन रत्न तो हम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे भी सेम है, शनि लग्न में शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों त्रिकोण का अधिपतित्व रखते हैं, स्वामित्व रखते हैं। शुक्र तो पंचम और दशम का स्वामी भी हो रहा है, तो वो योग कारक है। इस हिसाब से आप उनको एक 10 मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। और शुक्र के लिए जो हम स्फटिक बोलते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, वो, बुध के लिए मालाचाइट या ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड दे सकते हैं। और शनि के लिए आप अमेथिस्ट या लापिस लाजुली दे सकते हैं। सो इन तीनों को मिलाकर आप एक माला बना लीजिएगा तीनों क्रिस्टल का, और एक 12 मुखी रुद्राक्ष उसमें दे दीजिएगा। तो देखिए, क्रिस्टल कौन सा ग्रह के साथ एसोसिएटेड है, ये इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं पर नहीं लिखा गया है। अगर हम उपरत्न की तरह भी ले रहे हैं तो बस कलर के बेस पे ले रहे हैं। अगर शनि का नीलम है तो ब्लू स्टोन जो आ रहे हैं, उन वो सब क्रिस्टल को हम शनि के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं है। इससे आपको देना चाहिए, ये एक चीज़ है। दूसरे चीज़ के ऊपर मैं आ रहा हूँ। आप देखिएगा कि क्रिस्टल जो है उनका एक क्वालिटी है। एक तो आपका ज्योतिष की तरह हो गया, और आप अब रुद्राक्ष जितना दिया जाता है क्या काम करने के लिए। सेम मकर लग्न लेते हैं, वो आदमी आपका पॉलिटिक्स में है, तो आप उसको 10 मुखी भी दे सकते हैं और 12 मुखी भी दे सकते हैं। आप उसको दोनों मिला के दे दीजिए रुद्राक्ष। रतन अगर वो बोल रहा है कि नहीं सर, मुझे हमेशा तनाव रहता है, रात को नींद नहीं आती,
तो उस हिसाब से आप सिर्फ उसको स्फटिक दे सकते हैं। अगर वो बोल रहा था कि सर मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, तो आप उसको ब्लड स्टोन के साथ हेमाटाइट दे सकते हैं। आप यहाँ पे कोई जातक नहीं देख रहे हैं, आप वो आया है बोल रहा है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप दे दीजिए उसको। उसका जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ये ज़्यादा सही रहता है, ना कि आप जातक देखकर। क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि मालाचाइट बुद्ध के लिए है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ कलर थेरापी के हिसाब से है, नहीं तो जो पन्ना है या एमराल्ड है उसका क्वालिटी कितना मालाचाइट के साथ मिलता है ये तो आपको पता ही है। वो एक रत्न है और मालाचाइट जो है वो क्रिस्टल है, तो वो सेम नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि सर मैं हमेशा थकान महसूस कर रहा हूँ, मैं एक्टिव होना चाहता हूँ, तो आप उसको रेड कार्नेलियन हो गया, रेड कोरल का माला आता है लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, दे दीजिएगा। और अगर आपको वो ये बोल रहा है कि मैं अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप बेशक बुद्ध बोलिए या विशुद्धि चक्र बोलिए, उसके लिए ग्रीन क्रिस्टल जो है मालाचाइट या जेड या ग्रीन जेड वो भी दे सकते हैं। ग्रीन जेड का माला कर दीजिए, उसमें 12 मुखी लगा दीजिए। ये हो गया एक चीज। तीसरा कैसे आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष के हिसाब से क्रिस्टल यूज कर लीजिएगा। जैसे एक 12 मुखी एक दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं सिर्फ मुझे 12 मुखी रुद्राक्ष चाहिए और कुछ नहीं, 12 मुखी के साथ आप सनस्टोन दे दीजिएगा। हालांकि सनस्टोन का पाउडर का क्रिस्टल मिल रहा है, अभी जेन्युइन सनस्टोन नहीं मिल रहा है। क्रिस्टल के ऊपर कभी बात करेंगे, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। इस तरह जो चमकता हुआ क्रिस्टल आप देख रहे हैं वो हाईली ट्रीटेड होता है। जो नेचुरल क्रिस्टल होता है वो आपको दिखेगा इसमें ग्लेज नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, वही है नेचुरल स्टोन। जेमस्टोन में भी वही होता है, लेकिन क्रिस्टल की मार्केट में आप देखेंगे उसको ट्रीटिंग या पॉलिशिंग करके ऐसे चकचक लगेगा, लेकिन आप देखेंगे जो ऑथेंटिक या जेन्युइन है उसमें इतना ग्लेज नहीं आएगा। चलिए उसके बारे में कोई बाद में बात करेंगे। अगर वो शनि, अगर उसको साधना के लिए चाहिए वो एक मुखी, या चलिए एक मुखी तो नहीं 14 मुखी ले रहे हैं, तो उसके साथ उसको अमेथिस्ट दे दीजिए आज्ञा चक्र डेवलपमेंट के लिए, या लैप्रोडाइट दे दीजिए। गोल्डन लैप्रोडाइट भी दे सकते हैं। अगर कोई आपको मांग रहा है कि मुझे मैनेजमेंट के लिए चाहिए 10 मुखी के साथ, उसको ग्रीन एवेंचुरिन के साथ दे दीजिए। उस तरह कोई मांग रहा है कि 11 मुखी चाहिए, तो उसके साथ ब्लड स्टोन, कार्नेलियन या जो रेड कोरल का माला आता है उस हिसाब से दे दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है। हम बोलते हैं कि मंगल के लिए है तो उस हिसाब के दीजिए। 12 मुखी सूर्य के लिए बोलते हैं तो सनस्टोन दीजिए। 2 मुखी मूनस्टोन में दीजिए। ये भी एक हिसाब है रुद्राक्ष को क्रिस्टल के साथ पहनने के लिए। चलिए इस बारे में कभी ज़्यादा चर्चा करेंगे, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मन में आया कि ऐसे 2 वीडियो बना लूँ तो इसलिए बना रहा। मैं जो बोल रहा हूँ मुझको सुनकर आप रुद्राक्ष नहीं पहन लीजिएगा या क्रिस्टल नहीं धारण कर लीजिएगा। किसी भी विद्वान को पूछने के बाद ही आप धारण कीजिएगा। बड़े शर्म या दुख के साथ बोलना पड़ता है। आप लोग शायद बहुत पैसा आपका एंजॉयमेंट में उड़ा देंगे, लेकिन किसी ज्योतिष को नहीं देंगे। ये जो सब ऑनलाइन पोर्टल आ रहा है, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, वहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया दे के आप कंसल्टेशन लेंगे, लेकिन किसी भी अच्छे ज्योतिष के कंसल्टेशन नहीं लेंगे। मेरे कंसल्टेशन के लिए तो मैं कभी फ्री में नहीं देता हूँ, जो भी कुछ मैं मांगता हूँ वो भी देने को लोग हिचकिचाते हैं। ऐसे मत कीजिए। अगर आपके ज्योतिष के पास जाते हैं तो उसको जितना हो सके पैसा दीजिए, और वो जो बोल रहा है उसे कीजिए। इससे कहीं भी किसी ज्योतिष को ऑनलाइन हो गया, किसी को पैसे के थोड़ा सस्ते पैसे के हिसाब से आप अच्छे विद्वान को मत गवाइए। विद्वान के पास जाइए, उसको बोलिए वो जो हो रहा है आपको उस हिसाब से वो रत्न या रुद्राक्ष देंगे।
उसके बाद ही आप पहनिएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ बस आपका डिस्क्रिप्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।